गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूला पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर। ये K क्या था? रेट कांस्टेंट। T क्या था? टाइम। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और आर फाइनल कंसंट्रेशन। चलिए इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ बोला एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट K इतना दिया है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट K 6 ग्राम को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? 6 ग्राम को 3 ग्राम होने में। देखो मतलब इनिशियल कितना था? आर नॉट 6 ग्राम, कितना है? 6 ग्राम। अब आर कितना हो गया? 3 ग्राम। 6 ग्राम को कितना होने में? 3 ग्राम होने में। तुम बताओ टाइम क्या लेगा? टाइम क्या लेगा? एक बार ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर। एक्चुअली बाबू फॉर्मूला क्या बोलेंगे हम लोग? निकालने को क्या है? टी, या नीचे K कर दो। और अब आते हैं फॉर्मूला पे। अब देखो T, देखो K का वैल्यू क्या? 3 इंटू 10 पर पावर -2 लॉग आर नॉट बाय आर। कितना आर नॉट? 6 और आर कितना? 3। तो देखिए 2.303 -2 6/3 क्या होता है? 2। आप चाहें तो log 6 माइनस log 3 log a by b क्या होता है? log a माइनस log b। आप इसको यूज कर सकते हैं या डिवाइड कर दो बाबू तो log 2 आ गया और log 2 आ गया। और अब देखिए सब का वैल्यू आपको दिया गया है। ऊपर गया कितना हो गया? 2 3 0.3010 हम इसको ऑलमोस्ट क्या मान लें? 0.3 मान लीजिए। 10 तो ये और ये कट गया तो बोलो क्या बचा? T इज इक्वल टू 23.03 सेकेंड। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन बनाए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन और बनाते हैं। A first order reaction prove that in a first order reaction time required for completion of 99% reaction is twice the time required for completion of 90% of reaction। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया में
99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का दो गुना होता है, दो गुना होता है। अब चलिएगा क्वेश्चन क्या बोला, इसको हम लोग एक इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ध्यान बोला T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला समय 90 का क्या है, 2 गुना है। चलिए तो पहले लोग 90 निकाल लेते हैं, फिर 99 निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ T 90%। देखिए R से P मान लो मेरे पास, देखो पहले केस 1 ले लेते हैं। मान लीजिए पहले मेरे पास 100 M था, 100 M रिएक्टेंट था, 90% कंप्लीट हो गया, तो बोलो कितना बचा, 10 है। कितना बचा, 10 है। तो बोलो लगाते हैं फॉर्मूला। अच्छा इसको क्यों यूज कर रहे हैं, पहले यहां से देखो T 2.303 बाय K log R naught by R। T 90% log R naught by R 100 by 10, 100 by 10 log 10 आया, log 10 आया। अब निकालते हैं केस 2 T 99% R से P। पहले 100 M 99% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा, 1 M। T 99% 2.303 by K log R naught by R। फॉर्मूला है, बताइए R naught 100 log 100 बाय 1। यहां देखो इसको ऐसा बोलेंगे log 100 का स्क्वायर। अच्छा बोलिए इसको ऐसा बोलेंगे कि log m पर पावर n, n log m, n log m। T 99% 2 into 2.303 by K log log 10। और अगर गॉड के बाबू 2.303 by K log 10, यही तो आपका 90% है, यही तो आपका 90% है। आप एक बात ध्यान रखो, एकदम अच्छे से सीखो। क्या बोला, एक रिएक्शन है, मान लीजिए 100 ग्राम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 100 ग्राम में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं 100 ग्राम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोला 100 ग्राम को मान लीजिएगा 90 ग्राम कंप्लीट होने में 1 घंटा लगा, उसके बाद जो बचेगा 9 ग्राम उसको लगेगा 2 घंटा।
उसको क्या लेगा, 2 घंटा। यही बोला है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला समय 90 का दोगुना होता है। 99% को लगने वाला समय 90 का दोगुना होता है, तो पहले 90 निकाल लेते हैं। तो R से P 100 M था, इनिशियल लेते हैं हम, इनिशियल 100 M लेते हैं मान लीजिएगा, और अब 90 कंप्लीट हुआ तो क्या बचा, 10। यही तो R0 है और ये आपका R है। देखो T का फॉर्मूला होता है 2.303 by K log R0 by R। तो यहां देखो T 90%, 2.303 by K log R0 के बदले 100, R के बदले 10, log 10 आ गया। log 10 कोई दिक्कत यहाँ पर, तो ये हो गया आपका log 10 आ गया। अब तो ये मेरा T90 आ गया। आप चाहें तो log 10 का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, T90 आ गया। अब निकालना क्या है हमको, T99%, T99%। तो मान लो बाबू पहले 100 M था, 99% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा, 1 M। तो देखिए फॉर्मूला ये होता है T99% 2.303 by K log R0 100 R1 100 by 100, 100 को बोलेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो 2 log 10 इस 2 को आगे लिखते हैं, और इतना पार्ट को देखो 2 आगे लिखें तो क्या बचा, 2.303 by K log 10। अब इसको अगर बाबू गौर से देखिएगा तो यही तो आपका 90% है, यही तो आपका 90% है। बोलिए तो आ गया 2 गुना। अब मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोलेगा 99.9%, 99.9% 3 गुना होगा, तो 90 तो निकाल ही चुके हैं। हम यहां से क्या निकाल लेंगे, 99.9%। तो मान लो बाबू पहले 100 M था, पहले 100 M था, 99.9% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 0.1, कितना बचा, 0.1। तो 99 अगर हमको बोलेगा 99.9%, तो बताइए यहां पर K log R0 by R, इसको ऐसा बोलेंगे log 1000। अच्छा बताओ 1000 को बोलेंगे log 10 का क्यूब। अच्छा अब बोलो इसको ऐसा बोलेंगे 2.303 by K 3 log 10, 3 log 10। अच्छा इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे 3 into log 10, और एकदम गौर करो बाबू log 10 देखो 2.303 by K, इतना पार्ट क्या है, T90% है, तो बोलेंगे T90%। तो देखिएगा कहने का मतलब क्या हुआ, एक पार्ट तो ये हो, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। नोट कीजिएगा इसको। मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर 50 ग्राम कंप्लीट हो रहा है 50 मिनट में, तो 60 ग्राम 60 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। A first order reaction takes 20 minutes for 20% completion.
it takes to complete 60% of reaction, 60% of reaction। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को %20 पूर्ण होने में 20 मिनट लगता है। 60% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। मतलब एक रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20% कंप्लीट होने में लगता है 20 मिनट। तो बताओ 60% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट तो नहीं लगेगा। तो तय log 10 का वैल्यू 1, log 8 का वैल्यू 9031, log 5 का वैल्यू 0.6021, इतना में काम कर जाएगा। चलिए पहले इसको बनाते हैं। देखिएगा क्या क्या दिया आपको। 20% कंप्लीट होने में लगा 20 मिनट, 60% पूछा है आपसे। तो चलिएगा, और दिया क्या क्या आपको? log 10 का मान दिया है log 8 0.9031, log 5 0.6990, log 4 0.6021। यहां सब ध्यान दीजिएगा। देखो केस 1 20% को दिया है 20 मिनट। केस 2 60% निकालना है। देखो जो निकालना है आप उस पे बात करो, जो नहीं दिया रहेगा वो देखेंगे कहां से निकलता है। तो पहले निकालना आपको क्या है? 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, हमको ये निकालना है। तो चलिएगा अब मेरा फोकस इस पर रहेगा, 60% को निकालने में कितना समय लगा देखते हैं। T 60% लगाते हैं। R से P पहले 100 M था, इनिशियल कितना M था मेरे पास? 100 M था। 60% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा? 40 M बचा। R नॉट 100, R 40। अब बोलो बताओ इसमें कितना समय लगा? तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा? इतना बाय K log R नॉट बाय R। तो एक बात तो ध्यान दो बाबू, T निकलेगा आपका जरूर, लेकिन उसके लिए K का होना अनिवार्य है। जब तक K नहीं होगा आपका T नहीं निकलेगा। तो आपको निकालना क्या है? K। अब K निकलेगा यहां से। यहां देखो बाबू, T 20% मतलब R से P पहले 100 M था, 20% कंप्लीट हो गया तो क्या बचा? 80 M। क्या बचा? 80 M। यहां देखो K का फॉर्मूला इतना बाय T log R नॉट बाय R, और T के वैल्यू 20। तो यहां देखो बाबू log 5/4 सॉल्व कीजिएगा
तो log 5 माइनस log 4, इसको यहां से सॉल्व कीजिएगा तो log 5 माइनस log 4, log 5 0.6990, log 4 दिया है 0.6021, 0.21। जब आप इसको सॉल्व पूरे कीजिएगा तो यहां से वैल्यू आपका आएगा 0.0969। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, निकालने क्या बोला आपको 60%, निकालने क्या बोला आपको 60% निकालने बोला। तो मान लीजिएगा R से P रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, इनिशियल मेरे पास 100 एम था, 60% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा 40 एम। पहले मेरे पास कितना था 100 एम, 60% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा 40 एम। यहां ध्यान दो बाबू, P 2.303 by K log R0 by R 100 by 40, 100 by 40। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको K नहीं मिला तो K कहां से मिलेगा, यहां से 20% कंप्लीट हुआ है। K is equal to 2.303 by T log R0 by R 100 by 85 by 4 log A by B log A minus log B। log 5 का वैल्यू यहां दिया गया, log 4 का वैल्यू दिया गया, सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। मेरा एक सलाह है, आप इसको सॉल्व ना करें। क्यों 2.303, यहां पर भी 2.303 है, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप इसका वैल्यू यहां पर पुट किए 2.303 0.0969 और ये पार्ट ऊपर चला गया 20, तो log 10/4 log 10/4 T is equal to 20/0969 log 10 minus log 4 0.0969 log 10 1 minus 6021 0969 3979। सॉल्व कीजिएगा 82 मिनट अप्रॉक्स यही आएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको 20% दिया है, 30% दिया, ऐसा कुछ आपको दिया है और निकालने बोला, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिएगा। A first order reaction takes 50 minutes for 50% completion. How much time will it takes to complete 75% of reaction? एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को % पूर्ण होने में 50 मिनट लगता है। 75% पूर्ण होने में
कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। इसको अच्छे सीखिएगा, यहां कुछ कंसेप्ट आपको मिलेंगे। देखिए उसी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन यहां कुछ बात हम बोलेंगे। देखो केस 1 50% कंप्लीट होने में लगा 15 मिनट, केस 2 75% को बताओ कितना लगेगा। तो वही पहले कहानी बाबू, टी 50% से के निकाल ली, आर से पी 100 एम, टी 50% को टी हाफ भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम उस टी हाफ पर नहीं आए, 100 एम 50% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा 50 एम, आर नॉट, और ये हो गया आर नॉट, ये हो गया आर। तो बोलिए फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर, टी 50 लॉग आर नॉट 100/50 लॉग 2, लॉग 2 का मान आपको गिवन रहेगा 3010, इतना दिया रहेगा। हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। निकालने क्या बोला हमको, टी 75%, टी 75%, कैलकुलेट टी 75%, आर से पी, आर से देखिए कुछ कंसेप्ट आपको देने वाले हैं, इसका आपको याद रखना है 2 क्लास तक। आज पूरा बात बताएंगे नहीं, आपका बुद्धि भी चेक करेंगे कितना आपको याद रहता है, कितना याद नहीं रहता है। आर से पी 100 एम 75% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा 25 एम, ये हो गया आपका आर नॉट, ये हो गया आपका आर। अब देखिए T इज इक्वल टू लॉग आर नॉट बाय आर, आर नॉट बाय आर, टी के, ध्यान रखिए के की वैल्यू 2.303, 0.3010, 50 log आर नॉट 100, आर 25। देखो ये और ये कट गया, बोलो क्या बचा 50/0.3010 log 4। इसको बोलेंगे log 2 का स्क्वायर, इसको ऐसा बोलेंगे 2 log 2, log 2 का मान कितना 03010, कितना 100 हुआ। देखो तो बाबू 50% को लगा 50 मिनट, 75 को लग गया 2 गुना 100 मिनट। तो आप चेक कीजिएगा तो 87.5% को लग जाएगा 200 मिनट, लग जाएगा। बस इसको आप दिमाग में रिमेंबर कर लीजिए, अभी कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में। एक कंसेप्ट हम छोड़ेगा आपको, सस्पेंस है ये 2 दिन तक के लिए, देखते कितना बुद्धि आपका काम करता है। ये तो हम कॉन्सेप्ट से बना दिए। देखिए केमिकल काइनेटिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा अगर आपको
पूरा रिवाइज चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, तो हम इसको यूज करेंगे, आज नहीं करेंगे। दिमाग में चल रहा था कॉन्सेप्ट डाल दिए। अभी आपको हम चाहते हैं और क्वेश्चन कराएं, तो फिर आपको हम ट्रिक दें जो कि आप देखते हैं आंसर दें। तो देखिएगा, एक ट्रिक अभी बन गई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। एकदम यहां पे एक बात अच्छे सीखिएगा, P50%। P देखिएगा, हम लोग सिर्फ बात करते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है ये फर्स्ट ऑर्डर से बात कर रहे हैं। T50% ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी को T हाफ बोलते हैं। 50/100 मतलब 1/2 T हाफ। मान लो R से P हुआ 100 M वंस, यहां देखिएगा 50/100 तो 1/2। मान लीजिए पहले 100 M था इनिशियल, 50 कंप्लीट हुआ तो कितना बचा? 50 M बचा। अच्छा, T इतना बाय K log R0 by R, T 50% K log R0 by R log 100/50। तो देखो हम इसको बोलेंगे T हाफ बोल सकते हैं log 2। अभी सुनना भी, T 60% 60/100, इसको 3/4 बोल सकते हैं, नहीं मिस्टेक होगा। T 75%, T 75%। देखिए 75/100 3/4 3/4। R से P, R से P 100 M इनिशियल था, 75% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा? 25 M। T 75% 2.303/T मतलब बाय K log R0 by R log 4। इसको ऐसा बोलेंगे हम 3/4 log 4। T 80%, इसको बोलेंगे T 80/100, T 4/5, T 4/5 R से P, R से P। तो मान लीजिएगा पहले मेरे पास 100 M था, 80% कंप्लीट हुआ तो कितना बचा? 20 M। T 80% इतना बाय K log 100/20, 100/20। तो यहां देखो log 5, इसको बोलेंगे 4/5। आप पहले इसको नोट कीजिए। आप अगर तीनों को ध्यान से देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा होगा। देखो तो यहां 2 तो यहां भी 2, यहां 4 तो यहां भी 4, यहां 5 तो यहां पर भी 5। अच्छा, 7/9 तो log 9 नहीं होगा, नहीं होगा। एक बात ध्यान दो बाबू, क्यों नहीं होगा? अगर यहां 2 तो यहां 1 है,
4 तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 तो यहाँ 4 है। इसका मतलब ध्यान दो, यहां से एक कॉन्सेप्ट को जनरेट किए, p x बाय x प्लस 1। अगर यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 5, यहाँ 5 तो यहाँ 6, तो क्या बोलेंगे 2.303 बाय k log x प्लस 1। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। तो हम बोलेंगे t 5/6 log 6, t 15/16 log 16। तो ये आपको कहां काम देगा, कंपटीशन में बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट में काम देगा। तो आप इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर अगर मान लीजिए, अगर ऐसा कुछ मान लीजिए कि सर ये इस फॉर्मेट में नहीं रहा तो क्या करेंगे। अगर सर ये ऐसा रहा 3/5, तब तो log 5 नहीं आएगा, log 5 नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए आपको नया कॉन्सेप्ट देते हैं। नया कॉन्सेप्ट देंगे, आप फॉर्मूला याद भी रख लीजिएगा लेकिन सॉल्व नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों शॉर्ट ट्रिक और इसमें भी आधा 1 मिनट का फर्क पड़ेगा। तो मे बी मिस्टेक कर गई तो इसमें कुछ हमको फॉर्मूला बनाना पड़ता है। और यहाँ सिंपल है, 5/6 log 6, 6/7 log 7, 10/11 log 11, 12/13 log 13। तो यहाँ पर चुटकी बन जाता है, और यहाँ चुटकी में नहीं बनता है तो समय लगता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ चलते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट है t 3/5 पर आते हैं। देखो इसका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितना होगा, t 60% कहेंगे। एक बात देखो, r से p 100m 60 कंप्लीट हुआ तो कितना बचा, 40 बचा। ठीक है, 2.303 बाई t, t 3/5 बाई k log 100/40। एकदम अच्छे सीखिएगा। देखो k log 100/40, log 100/40, तो बताओ कितना हो गया कहिए, log 5/2, log 5/2, log 5/2। और एक बात तुम ध्यान दो बाबू, कुछ माथा लगाओ कि इससे ये पार्ट कैसे आ रहा है। अब देखो हम इसको अगर ऐसा लिख दें 1 बाय ऐसा लिख, देखो बात तो वही है। और इससे अगर ऐसा लिखें कि log 5 log 5, और ऐसा बोले 5 - 3, तो log 1/5/3 इतना कि log 5/2। देखो आगे आंसर, दिमाग में कम गया होगा। एक बात तुम समझो पहले,
आप चलो एक कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा। हम आपको इस फॉर्मूला को लाते हैं कैसे, इतना पे नोट कीजिए। देखिए फॉर्मूला ये होता है T 1/n 2.303 by k log n/n-1, ये फॉर्मूला होता है T 1/n। अब देखो अपने आंसर में क्या आया है, log 5/2। फॉर्मूला क्या होगा 1/n, तो यहां देखो 1, तुम 1 लिख दो, 3/5 को बोल दें 5/3, ऊपर चला गया, तो बोलो कि 1/n, आप बोलो n का वैल्यू क्या हो गया 5/3, n का वैल्यू क्या हो गया 5/3, log 5/3, 5/3 - 1 सॉल्व कीजिएगा। 1/5/3 2.303 by k log 5/3, 5 - 3 ऊपर गया 3, तो बोलो 3 कट गया, 3 कटा, इसको सॉल्व करके बाबू 3/5 आ गया, 2.303 by k कट गया, log 5 - आ गया आंसर। दिमाग में कम गया होगा, चिंता नहीं, एकदम क्वेश्चन करते हैं। अब और भी ढेर सारे देखो T 1/4 2.303 by k, देखो 1/n के ऑर्डर में रहेगा, तो ऑर्डर में है n = 4 आ गया, n-1 फॉर्मूला लोग क्या है T 1/n 2.303 by k log n/n-1, तो n क्या है 4, 4 - 1 क्या हो गया 3, तो T 1/4 log 4/3। अब देखो एक पार्ट हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा सब, अगर आपको ऐसे दे दे log 3/7, log 3/7, तो देखो एकदम ध्यान दो, इसको ऐसा बोल सकते हैं T 1/7/3। आप ऊपर में आपको 1 चाहिए ही चाहिए, तो बोलो यहां पर n का वैल्यू क्या हो गया 7/3, फॉर्मूला लगा दो 2.303 by k log n 7/3 n-1 7/3 - 1 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर इस देखो 1/2 log 2, 3/4 log 4, 5/6 log 6, 7/8 log 8, अगर 1 के डिफरेंस में रहा तो बहुत इजी है, अगर 1 के डिफरेंस में ना रहा, कुछ अल्टर रह गया, तो हम इसको इस फॉर्मेट में सेट कर देंगे 3/7, इसको बोलेंगे 1/7/3, 1/7/3, तो बोलिए 1/n के फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मूला पुट कर दो, तो यहां से आपका समय बचेगा, आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसमें आप बहुत रिएक्शन को फास्ट वे में बना सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में कुछ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन और कुछ नया नया कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं।